नमस्कार, करंट अफेयर्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 25 नवंबर 2023 से लेकर 28 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स को देखेंगे। एमसीक्यूज होंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में। इस वीडियो को विलंब से रिकॉर्ड किया गया है, जिसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। निजी व्यस्तताओं के कारण यह विलंब हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न है, रिसेंटली इंडिया साइंड अ MOU ऑन cooperation on the semiconductor ecosystem with which of the following? हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किसके साथ अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र पर सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इंडिया हैज साइंड एन MOU। तो आपको बताना है कि कौन सा वह देश है या कौन सा वह संगठन है जिसके साथ भारत ने यह समझौता किया है। 4 ऑप्शन हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, जापान। तो आंसर होगा यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुआ, जिसके तहत यहाँ पर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के डेवलपमेंट के लिए EU सहयोग करेगा भारत के साथ, और इससे यहाँ पर निवेश आएगा सेमीकंडक्टर के विनिर्माण में, और ज्वाइंट पार्टनरशिप भी होंगे, ज्वाइंट वेंचर्स भी होंगे, और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी होगा। अगला प्रश्न, Which union minister is the host of a radio program on women empowerment? नई सोच नई कहानी, महिला सशक्तिकरण पर रेडियो कार्यक्रम नई सोच नई कहानी के मेजबान कौन से केंद्रीय मंत्री हैं? 4 ऑप्शंस हैं, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, मीनाक्षी लेखी, अनुप्रिया पटेल। तो इसका उत्तर होगा स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ऑल इंडिया रेडियो पर इस 13 एपिसोड के कार्यक्रम की मेजबानी कर रही हैं, जिसमें वे देश भर की महिला सशक्तिकरण की कहानियां लोगों से साझा करेंगी। अगला प्रश्न, चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट अनाउंस्ड फ्री एजुकेशन इन बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस फॉर गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरीब परिवार की लड़कियों के लिए निजी और सरकारी दोनों कॉलेजों में मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? 4 ऑप्शन हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। तो इसका उत्तर होगा हरियाणा। हरियाणा सरकार ने यह घोषणा की है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है, जिसके तहत जिन भी लड़कियों के परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है, उन्हें निजी और सरकारी कॉलेजों में कॉलेज की शिक्षा मुफ्त मिलेगी, और जिनके परिवार की आय 1,80,000 रुपये से 3 लाख रुपये के बीच है, उन्हें कॉलेज फी का आधा ही देना पड़ेगा, आधा सरकार वहन करेगी। अगला प्रश्न, द यूनियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रीनेम द आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स एज? केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर डैश करने का निर्णय लिया है। 4 ऑप्शन हैं, आयुष्मान मंदिर, आयुष्मान केंद्र, आयुष्मान आयुष मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। 4 ऑप्शन हैं, आयुष्मान मंदिर, आयुष्मान केंद्र, आयुष मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो इसका उत्तर होगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इस रिब्रांडिंग के साथ साथ इन हेल्थ सेंटर के नाम के साथ एक नया टैगलाइन भी जुड़ेगा, आरोग्यम परमम धनम, आरोग्यम परमम धनम। अगला प्रश्न, विच कंट्री इज द विश्वमित्र फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड? कौन सा देश विश्वमित्र दुनिया का मित्र है? 4 ऑप्शन हैं, इंडिया, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे। तो इसका उत्तर होगा भारत। भारत विश्व मित्र है, और जैसा कि कोविड के समय में हमने देखा था कि भारत ने विश्व के देशों को कोरोना के टीके उपलब्ध कराए, जबकि विकसित देश उन टीकों की होर्डिंग करने में लगे हुए थे, जमा करने में लगे हुए थे अपने लिए, और भारत ने अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और विभिन्न क्षेत्रों के देशों को कोविड के टीके उपलब्ध कराए। तो विश्व मित्र है भारत। अगला प्रश्न, हु वॉन द बुकर प्राइज 2023? बुकर पुरस्कार 2023 के विजेता कौन है? 4 ऑप्शन हैं, मार्गरेट एटवुड, डेमन गलगट, सेहन करुणा तिलक, पॉल लिंच। तो इसका उत्तर होगा पॉल लिंच। पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार 2023 मिला है। अगला प्रश्न, बुकर प्राइज 2023 was awarded for this dystopian novel? किस डिस्टोपियन उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2023
प्रदान किया गया है। तो 4 ऑप्शंस है। सुगीबैन, द प्रॉमिस, हिंदी में जिसे हम वादा कह सकते हैं, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा, माली अल्मीडा के 7 चंद्रमा, और चौथा ऑप्शन है प्रोफेट सॉन्ग, पैगंबर के गीत। तो इसका उत्तर होगा प्रोफेट सॉन्ग। आप इन नामों को अंग्रेजी में ही याद करेंगे। प्रोफेट सॉन्ग के लिए पॉल लिंच को यह बुकर पुरस्कार मिला है। यह एक डिस्टोपियन नोवेल है। डिस्टोपियन नोवेल में लेखक ऐसे मूल्यों को दर्शाता है जिनसे वह इत्तेफाक नहीं रखता, जिनसे वह सहमत नहीं होता है। और ऐसे उपन्यास के मुख्य विषय होते हैं सामाजिक अविश्वास, संदेह, एक उत्पीड़क राज्य या एक पुलिस राज्य, या बड़े पैमाने पर फैली हुई गरीबी। इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रचलित उपन्यास रहा है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया 1984, 1984। पॉल लिंच एक आयरिश उपन्यासकार हैं और उन्हें इस डिस्टोपियन उपन्यास को लिखने की प्रेरणा मिली है सीरियाई गृह युद्ध से और उससे उपजे हुए शरणार्थी संकट और शरणार्थियों की दुर्दशा के प्रति पश्चिम की उदासीनता से प्रेरित होकर उन्होंने उस उपन्यास की रचना की है। यह उपन्यास एक यूटोपियन समाज को दर्शाने वाले यूटोपियन उपन्यास से एकदम भिन्न है। एक आदर्श समाज के विपरीत यहाँ पर एक समाज की विद्रूपताओं को दिखाया गया है। इस उपन्यास में एक 4 बच्चों की मां इलिस स्टैक अपने परिवार को बचाने के लिए संघर्ष करती हैं और उनके ही संघर्ष को यहाँ पर दर्शाया गया है। जिसमें वो संघर्ष कर रही हैं उसी समय आयरलैंड गणराज्य जो है वहाँ टोटलिटेरियनिज्म आ रहा है, यानी अधिनायकवाद आ रहा है, अर्थात तानाशाही आ रही है। और इस बीच वो कैसे अपने परिवार को और अपने बच्चों को बचाती हैं, यही संघर्ष दर्शाया गया है इस उपन्यास में। अगला प्रश्न, विच पार्ट ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड बाय न्यूमोनिया? न्यूमोनिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? 4 ऑप्शंस हैं। हार्ट, हृदय, लंग्स, फेफड़े, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, ब्लड वेसल्स, रक्तवाहिकाएं। तो इसका उत्तर होगा फेफड़े। न्यूमोनिया से फेफड़े प्रभावित होते हैं और फेफड़ों में भी फेफड़ों का जो एयर सैक्स है एल्वोलाई वह प्रभावित होता है। इसमें वास्तव में एल्वोलाई जो हैं वो सूज जाते हैं, उनमें सूजन हो जाती है और इसके जो लक्षण होते हैं वो लक्षण है सूखी खांसी, सीने में दर्द, बुखार और सांस लेने में कठिनाई। ये पल्मोनरी एल्वुलस जो होते हैं, ये जो एल्वोलाई होते हैं, ये एयर सैक या एयर स्पेस के रूप में जाने जाते हैं और शरीर में जो फेफड़ा होता है उस फेफड़े में ये लाखों की संख्या में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से कि गैस का आदान प्रदान होता है। यहां एल्वोलाई में ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ये लेकर फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ये एल्वोलाई जो होते हैं ये श्वसन के समय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये छोटे छोटे छिद्र वाले जो एयर सैक्स के जैसे होते हैं, ये हवा की पोटलियों के जैसे होते हैं और यहाँ पर ही गैस का एक्सचेंज होता है, गैस का आदान प्रदान होता है रक्त के साथ। जब हम सांस लेते हैं तो ये फैल जाते हैं और ऑक्सीजन अपने में भर लेते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये सिकुड़ जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ये छोड़ देते हैं। इस तरह से ये श्वसन तंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। न्यूमोनिया वायरस से भी होता है और बैक्टीरिया से भी होता है। राइनो वायरस से न्यूमोनिया होता है सर्वाधिक मात्रा में, फिर इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नाम के बैक्टीरिया से भी यह न्यूमोनिया हो जाता है। वास्तव में होता यह है कि इन सैक्स में, एल्वेलर सैक्स में जो है, एल्वेलाई में जो है, ये म्यूकस जो भर जाता है
म्यूकस भर जाता है और इसके कारण ही छाती भारी भारी लगने लगता है और फिर सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। अगला प्रश्न, हु हेड्स the three-member committee of former women judges of high courts appointed by the Supreme Court to oversee relief and rehabilitation of the victims of the Manipur ethnic violence? मणिपुर जातीय हिंसा के पीड़ितों के राहत और पुनर्वास की देखरेख के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसमें कि उच्च न्यायालय की पूर्व महिला न्यायाधीश ही शामिल हैं। आपको यह बताना है कि इस कमेटी 3 सदस्यीय कमेटी का नेतृत्व कौन कर रही है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, न्यायमूर्ति शालिनी पी जोशी, न्यायमूर्ति आशा मेनन, न्यायमूर्ति गीता मित्तल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा न्यायमूर्ति गीता मित्तल। अगला प्रश्न, सिक्स्थ वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट वाज हेल्ड इन, आपदा प्रबंधन पर 6वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई थी। 4 ऑप्शंस हैं, नोएडा, नई दिल्ली, देहरादून, अहमदाबाद। तो इसका उत्तर होगा देहरादून। देहरादून में 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन कांग्रेस का आयोजन किया गया है और इसका जो थीम है वह है क्लाइमेट एक्शन और डिजास्टर रेजिलियंस को मजबूत करना। क्लाइमेट एक्शन होता है जलवायु परिवर्तन के कारण जो बुरे असर होने वाले हैं उनसे बचने के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, उन्हें ही क्लाइमेट एक्शन कहते हैं। और डिजास्टर रेजिलियंस है कि आपदा से उभरने के लिए क्या क्या किया गया है, वही है डिजास्टर रेजिलियंस। इसमें माउंटेन इकोसिस्टम और समुदायों पर स्पेशल फोकस किया जा रहा है। अगर एक शब्द में, एक वाक्य में अगर डिजास्टर रेजिलियंस को कहें, आपदा लचीलापन को कहें, तो इसे कहते हैं व्यक्ति, समुदाय, संस्थान या राज्य की योग्यता। कैसी योग्यता? तो यह है आपदाओं से, मुश्किलों से, खतरों से उभरने की योग्यता और उनके प्रति अनुकूलित होने की योग्यता। और ऐसी योग्यता इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे कि विकास का जो लंबी अवधि का दृष्टिकोण है वह बाधित ना हो। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज़रूर आप लाइक कर दें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या सुधार आप चाहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।